Assalamu alaikum. Hi everyone. In the previous lecture we have discussed about the superficial and deep perineal spaces, positions and boundaries of the superficial and deep perineal space. Let's take a quick review. In the previous lecture I have told that if we are examining a person from downward position, तो जो चीज़ हमें सबसे पहले नज़र आएगी वो कूलिस फेशिया होगी, उसके बाद हमें सुपरफिशियल पेरिनियल स्पेस नज़र आएगी और उसके बाद हमें क्या होगा, डीप पेरिनियल स्पेस नज़र आएगी। अब सुपरफिशियल और डीप पेरिनियल स्पेसेस क्या बाउंड्रीज क्या है, इसकी जो सुपरफिशियल पेरिनियल स्पेस की जो इंफीरियर बाउंड्री है वो कौन बना रहा है, कूलिस फेशिया बना रहा है, और इसकी जो सुपरफिशियल बाउंड्री है वो बना रहा है पेरिनियल मेम्ब्रेन। अब डीप पेरिनियल स्पेस को अगर देखें तो इसकी जो इंफीरियर बाउंड्री है वो पेरिनियल मेम्ब्रेन बना रहा है और इसकी जो सुपीरियर बाउंड्री है वो इंफीरियर फेशिया ऑफ पेल्विक डायफ्राम बना रहा है। ठीक है, ये हमने पिछली उसमें भी किया था, ये जस्ट हम रिवाइज़ कर रहे थे। अब इनके कंटेंट्स करते हैं। मोस्टली जो हमारे पास कंटेंट्स होंगे सुपरफिशियल स्पेस, सुपरफिशियल पेरिनियल स्पेस के कहाँ पे, मेल और फीमेल में ऑलमोस्ट हमारे पास सेम होंगे, लेकिन एक दो चीज़ें ऐसी होंगी जो डिफरेंट होंगी। अब अगर हम सुपरफिशियल पेरिनियल स्पेस के कंटेंट्स देखें मेल में और फीमेल में कंपैरेटिवली देखते हैं, क्योंकि इस तरह भी हमारे लिए इजी होगा। ठीक है, तो अगर हम देखें कि सुपरफिशियल पेरिनियल स्पेस में अगर हम वो चीज़ें पहले देखें जो दोनों में सेम हैं, तो अगर हम मेल में देखें तो मेल में भी यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, बल्ब ऑफ पीनस होगा, जबकि फीमेल में क्या होगा, बल्ब ऑफ वेस्टिब्यूल होगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम नेक्स्ट चीज़ देखें तो इसमें हमारे पास बल्ब ऑफ पीनस पे हमारे पास कौन सा मसल होता है, बल्बोस्पोंजियस। ठीक है, और हमारे पास फीमेल में भी यही, और अगर हम उसमें भी देखें फीमेल में भी देखें तो हमारे पास यही बल्बोस्पोंजियोसिस प्रेजेंट होगा। ठीक, अब अगर हम नेक्स्ट चीज़ देखें तो हमारे पास मेल में भी क्रूरा ऑफ पीनस होगा सुपरफिशियल पेरिनियल स्पेस में, और फीमेल में भी हमारे पास क्रूरा ऑफ क्लाइटोरिस प्रेजेंट होगा। ठीक, इसके बाद अगर हम नेक्स्ट चीज़ देखें तो इसमें क्रूरा ऑफ पीनस के ऊपर कौन सा मसल प्रेजेंट होता है, इस्चियो कैवर्नस मसल। ठीक, और फीमेल में भी हमारे पास क्रूरा ऑफ क्लाइटोरिस जो होता है यही इस्चियो कैवर्नस मसल उसके ऊपर भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम नेक्स्ट चीज़ देखें जो कि दोनों में सेम है तो वो होगा हमारे पास सुपरफिशियल ट्रांसवर्स पेरिनियल मसल, और हमारे पास फीमेल में भी यही प्रेजेंट होगा। और नेक्स्ट चीज़ अगर हम देखें जो दोनों में सेम है तो हमारे पास जो क्या हम कह सकते हैं कि पेरिनियल नर्व एंड वेसल्स, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि प्यूडेंडल वेसल्स जो होती हैं वो भी इसमें भी प्रेजेंट होंगी और इसमें भी प्रेजेंट होगी। अब हम देख लेते हैं कि जो इनके कंटेंट्स एक दूसरे से डिफरेंट हैं। तो अगर हम मेल की बात करें तो मेल में ऐसा कोई मतलब मेल में हमारे पास जो सुपरफिशियल पेरिनियल स्पेस होगा उसमें कोई ग्लैंड प्रेजेंट नहीं होगा, लेकिन अगर हम फीमेल की बात करें तो फीमेल में यहाँ पे प्रेजेंट होगा ग्रेटर वेस्टिब्यूलर ग्लैंड्स। तो और चीज़ें जो होती हैं वो ऑलमोस्ट इनकी सेम होती हैं, सिर्फ एक जगह पे डिफरेंस आ गया है, ये बाकी ये सारे जो हैं ये हमारे पास सेम हैं, और जिस चीज़ में हमारे पास डिफरेंस आ गया है वो ये है कि जो मेल होते हैं उनमें कोई भी ग्लैंड प्रेजेंट नहीं होता, जबकि फीमेल में ग्रेटर वेस्टिब्यूलर ग्लैंड प्रेजेंट होता है सुपरफिशियल पेरिनियल स्पेस में। ठीक है, अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं डीप पेरिनियल स्पेस। ये हमारे पास डिफरेंट है।
अब डीप पेरिनियल स्पेस की अगर हम बात करें तो मेल एंड फीमेल, ठीक है। पहले उन चीज़ों को देख लेते हैं जो कि दोनों में सेम है। तो डीप पेरिनियल स्पेस में हमारे पास क्या होगा कि दोनों जो मेल और फीमेल होंगे दोनों में यूरिथ्रा प्रेजेंट होगा, लेकिन हम ये फीमेल में तो चले यूरिथ्रा हो गया है, लेकिन मेल में यूरिथ्रा का कौन सा पार्ट, मतलब अगर हम बात करें तो मेल में जो यूरिथ्रा की होती हैं 3 टाइप्स होती हैं, प्रोस्टेटिक मेम्ब्रेनस, 3 पार्ट्स होती हैं सॉरी, प्रोस्टेटिक मेम्ब्रेनस और स्पॉन्जी या पिनाइल यूरिथ्रा। तो यहाँ पे जो हमारे पास डीप पेरिनियल स्पेस में प्रेजेंट होगा वो कौन सा यूरिथ्रा होगा, मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा, ठीक। इसके बाद जो अगली चीज़ जो है वो जो दोनों में प्रेजेंट है वो क्या चीज़ होगी, एक्सटर्नल यूरिथ्रल स्फिंक्टर, ठीक है। ये भी हमारे पास दोनों में प्रेजेंट होगी। और क्या चीज़ होगी हमारे पास जो कि दोनों में प्रेजेंट होगी, अगली चीज़ जो है जो दोनों में प्रेजेंट होगी वो क्या होगी, डीप ट्रांसवर्स पेरिनियल मसल, जो कि दोनों में प्रेजेंट होगी, ठीक है। अब हम उन चीज़ों को देख लेते हैं जो कि क्या कहते हैं, जस्ट या तो मेल में होगी या तो फीमेल में होगी। तो उन चीज़ों को अगर हम देखें तो यहाँ पे देख लेते हैं। तो जो चीज़ें जस्ट मेल में होंगी तो उनमें क्या होंगी, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, ठीक है, और इसके अलावा डोर्सल नर्व ऑफ पीनस। फीमेल में ऐसा सच कोई डिफरेंट नहीं होता, ठीक है। तो अब हमने क्या, अगर हम इसको इस तरह भी याद कर सकते हैं कि जो सुपरफिशियल पेरिनियल स्पेस है उसमें फ़ीमेल में एक डिफरेंट चीज़ प्रेजेंट होती है, ग्रेटर वेस्टिब्यूलर ग्लैंड, और अगर डीप पेरिनियल स्पेस की बात करें तो उसमें मेल की जो है 2 चीज़ें डिफरेंट होती हैं, एक बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड और दूसरा डोर्सल नर्व ऑफ द पीनस, ठीक है। तो हमारे पास और चीज़ें और कंटेंट्स जो होते हैं वो ऑलमोस्ट सेम होते हैं, तो ये हमारे पास MCQs में आ सकते हैं। अच्छा, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड को इस तरह भी हम याद कर सकते हैं क्योंकि जो मेल डीप पेरिनियल स्पेस होता है उसमें जो यूरिथ्रा का मेम्ब्रेनस पार्ट प्रेजेंट होता है, तो बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड जो होती हैं वो भी जो मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा होती हैं उनके अराउंड प्रेजेंट होती हैं। वो दूसरी बात है कि इनका जो डक्ट है वो आगे जाके पिनाइल यूरिथ्रा में ओपन होता है, लेकिन ये जो होती हैं किस चीज़ को कवर कर रही होती है, मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा को, इसलिए हम इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड जो होता है डीप पेरिनियल स्पेस में चूँकि मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा प्रेजेंट है तो बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड उसके साथ प्रेजेंट होगा। और दूसरी चीज़ जो डिफरेंट है डोर्सल नर्व ऑफ द पीनस है, ठीक है। और अगर उसकी बात करें सुपरफिशियल पेरिनियल स्पेस की बात करें तो उसमें मेल में कोई ग्लैंड प्रेजेंट नहीं होता, अलबत्ता जो फीमेल सुपरफिशियल पेरिनियल स्पेस है उसमें ग्रेटर वेस्टिब्यूलर ग्लैंड प्रेजेंट होता है। तो बस सुपरफिशियल और डीप पेरिनियल स्पेस बहुत इजी होते हैं, लेकिन पहले तो इनके बाउंड्रीज़ की समझ नहीं आती, तो उसकी भी होप्स आप लोगों को समझ आ गई होगी। मतलब कि सुपरफिशियल जो होता है वो नीचे होता है, डीप उसके ऊपर प्रेजेंट होता है, और इसकी जो इंफीरियर बाउंड्री होती है वो कोलिस फेशिया होती है, इसकी सुपीरियर बाउंड्री पेरिनियल मेम्ब्रेन होती है, और डीप की जो इंफीरियर होती है वो पेरिनियल मेम्ब्रेन होती है, सुपीरियर इसकी इंफीरियर फेशिया पैरेलल डायफ्राम होती है। उसको आप इस तरह भी याद कर सकते हैं कि पेरिनियल मेम्ब्रेन जो है वो डीप की इंफीरियर बाउंड्री बना रही है जबकि सुपरफिशियल की सुपीरियर बाउंड्री बना रही है, ठीक है। और इसके अलावा जो सुपरफिशियल पेरिनियल स्पेस है फीमेल में उनमें ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड होता है, जबकि मेल जो होता है उसमें कोई ग्लैंड प्रेजेंट नहीं होता। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट बात है कि डीप पेरिनियल स्पेस में यूरिथ्रा का जो प्रेजेंट होता है पार्ट मेल्स में वो मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा प्रेजेंट होता है, और अगर हम बात करें कि मेल में मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा के अराउंड जो होते हैं बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, तो ये हो गए हैं, और साथ में डोर्सल नर्व ऑफ द पीनस होता है।